हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैनिक मचा हुआ है। हमारा मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। वर्ल्ड की इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, जर्मनी में रिसेशन आ गया है, यूएस में डेट क्राइसिस हाल फिलहाल में काफ़ी सुनने में आ रहा है कि यूएस डेट क्राइसिस वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये यूएस डेट क्राइसिस है क्या, वहाँ पे जो यूएस डेट सीलिंग है वो क्या है, कैसे ये शुरू हुआ और ये कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है और हमारे इंडियन मार्केट को कैसे ये प्रभावित करेगा, और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसका कारण क्या है। यूएस चूँकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे वो उनका डेट कैसे बढ़ने लगा। आइए इस वीडियो में इसके ऊपर पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि भविष्य में मैं और भी इस टाइप के कंटेंट आपको ला सकूं और आपको एजुकेट कर सकूं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं कि यूएस में जो डेट क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, यूएस डेट सीलिंग, ये है क्या। देखो दोस्तों, यूएस डेट सीलिंग एक वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन है। वहाँ की कांग्रेस ने एक उन्होंने 31.46 ट्रिलियन का एक वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाया है कि जो यूएस का टोटल डेट है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा डेट होने के लिए या और भी मार्केट से पैसा उठाने के लिए यूएस गवर्नमेंट को वहाँ की कांग्रेस से परमिशन लेना होगा, तभी ये लिमिट एक्सटेंड होगी। जो हाल फिलहाल में गतिरोध बना हुआ है वो यही है। वहाँ की जो दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है, इन दोनों पार्टियों के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो बाइडेन की, वो इस लिमिट को एक्सटेंड करना चाहती है जो कि 31.46 ट्रिलियन डॉलर है, और वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है इसका विरोध कर रही हैं। तो जिसके कारण ये गतिरोध बना हुआ है। अगर ये गतिरोध बना रहता है और ये लिमिट एक्सटेंड नहीं होता है तो क्या होगा। तो इस तो तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस ने जो मार्केट से पैसा उठाया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए उसके वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे यूएस की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। यूएस की जो कंपनियां हैं उनको इन द फ्यूचर मार्केट से पैसा उठाने के लिए अधिक इंटरेस्ट पे करना होगा। ये सब स्थिति वहाँ की इकॉनमी को श्रिंक कर सकती है, वहाँ पे डीग्रोथ, निगेटिव ग्रोथ हो सकती है। तो जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो और इसका इम्पैक्ट अन्य कंट्रियों के ऊपर पड़ना लाजमी है, क्योंकि सभी इकॉनमी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। चाइना के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट मोस्टली यूएस में करता है, तो वहाँ की कंपनियाँ का डिमांड यूएस में कम होगा तो चाइना का एक्सपोर्ट कम होगा। अन्य कंट्रियों के साथ यही होगा। भारत की जो आईटी कंपनियां हैं वो भी यूएस बेस मार्केट पे आधारित उनका बिजनेस है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट होगा, जिसके कारण एक चेन स्टार्ट हो जाएगा, एक सर्कल शुरू हो जाएगा। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ साथ वर्ल्ड इकॉनमी में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिसके कारण पूरे विश्व में स्लो डाउन आ सकता है और रिसेशन आ सकता है। तो चूँकि अब आप ये सोचेंगे कि यूएस तो बहुत, उसके पास बहुत पैसा है, ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है विगत। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि विगत 2-3 दशकों में यूएस ने कई युद्ध लड़े हैं। आपका इराक हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, इन सब कंट्रियों में यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। वहाँ पे यूएस के बहुत कई ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। साथ में साथ 2022 में यूएस यूक्रेन रशिया वार जो हुआ है, उसमें यूएस ने यूक्रेन को 150 बिलियन डॉलर रशिया से युद्ध करने के लिए दिया है। तो इन सब कारणों से जो उसका खर्चा है वो काफ़ी अधिक हो गया, और जो उनका प्रॉफिट है या रेवेन्यू है वो खर्चे से कम रहा, जिसके कारण इनका जो डेथ है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिलहाल वर्तमान में 31.46 ट्रिलियन डॉलर जो कि कांग्रेस ने सेट किया है वहाँ तक पहुँच गया है। और एक और भी कारण है कि 2024 में यूएस में इलेक्शन है, तो वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो और भी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, जिससे कि वो
यूएस इकॉनमी में और इन्वेस्ट कर सके, जिससे कि वो वहाँ पे वो 2024 में फिर से सत्ता में आ जाए। तो ये ओवरऑल एक कारण था जिसके कारण ये डेट क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। तो फिर इसका अन्य इकॉनमी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा? हमारी जो इकॉनमी है वो उसके यूएस बेस्ड इकॉनमी है, तो वहाँ पे जो भी कंपनियाँ उससे लिंक हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, वो कंपनियाँ ले ऑफ करेंगी, कर्मचारियों की छँटनी होगी, उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी, जिसके कारण ये एक पूरा सर्किल स्टार्ट हो जाएगा और हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये सब स्थिति है जो कि ओवरऑल फ़िलहाल वर्तमान में बनी हुई है, और हम आशा करते हैं कि ये जो गतिरोध यूएस में बना हुआ है ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा और फिर से यूएस की इकॉनमी रिवाइव हो जाएगी और हमारी हमारी इकॉनमी भी साथ में साथ बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो एक ये पूरा एक आपका स्ट्रक्चर है जो भी वर्तमान में उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण ये सब स्थिति उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों यही कारण था, और आखिरी में मैं वीडियो बंद करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, जिसके कारण मुझे मोटिवेशन मिले और भविष्य में मैं और भी इस टाइप के आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।